जो विशेषता है ऑफ वीमन की, महिलाओं की, देन ऑफ मेन, पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में दया अधिक पाया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक दयाल होती हैं। लेखक के अनुसार सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक दयाल होती हैं। आई रेड रिसेंटली ये बुक, रिसेंटली मैंने हाल में ही, अभी जल्दी ही, आई रेड मैंने पढ़ा है, रिसेंटली ये बुक एक पुस्तक पढ़ा है, विच स्पीक्स जो बताती है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, कि महिलाओं का पतन हो रहा है, महिला के गुणों का पतन हो रहा है। वुमेनहुड माने महिला के गुण जो है। एंड सेज, और पुस्तक को आगे और भी बताती है दैट दिस इज, कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ इन कंपैशन, क्योंकि महिलाओं में दया की कमी आ रही है, महिलाओं में दया के गुण का विनाश हो रहा है, इसलिए महिलाओं का पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन, महिलाओं का एक प्राकृतिक नेचुरल गुण होता है क्या? दया। अगर दया नहीं है महिला के पास तो उसको महिला नहीं मानेंगे। महिला बहुत दयाल होती, बहुत हृदय पिघलता उनका पुरुषों की अपेक्षा। तो इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इज कंपैशन, और इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि तुम्हारे पास दया नहीं है, ये केवल महिलाओं का ही गुण नहीं है, यदि हमारे पास दया नहीं है, इफ वी यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट, आप मानो नहीं। अर्थात केवल महिलाओं का ही गुण नहीं दया है, दया पूरी मानवता का गुण होता है। अगर दया किसी व्यक्ति के अंदर नहीं, किसी मानव नहीं है, तो उसको मानव नहीं कहा जा सकता है। यू आर नॉट वुमन, इट इज देयरफॉर, ये इसलिए इसेंशियल फॉर वुमन, एवरी ह्यूमन बीइंग्स टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसेंडेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसलिए प्रत्येक मानव के लिए, मानव जात के लिए आवश्यक है, ह्यूमन बींग्स माने मानव जात के लिए आवश्यक है क्या? टू डेवलप करें अपने अंदर द क्वालिटी माने गुणों का, किसका? कंसिडरेटनेस, सहानुभूत, काइंडनेस, दयालुता, कंपैशन, दया। हर मानव का कर्तव्य है कि अपने अंदर सद्भावना, दयालुता और दया के गुणों का विकास करे। बिकॉज दीज क्वालिटीज, क्योंकि बगैर इन गुणों के, बिकॉज विदाउट दीज क्वालिटी, बगैर इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव पशु होंगे। ह्यूमन माने मानव, एनिमल्स पशु होंगे, नर पशु, हिंदी में लिखा है। हम क्या बन जाएंगे? नर पशु बन जाएंगे, मानव नहीं रहेंगे। एक पशुओं की एक जात बन जाएंगे, जैसे भैंस पशु, गाय पशु, उसी प्रकार से हम क्या हो जाएंगे? नर पशु हो जाएंगे, मानव नहीं रहेंगे हम। यदि हमारे अंदर इन गुणों को नहीं, गुण नहीं होंगे, कौन कौन? सद्भावना, दयालुता, दया, ये मानव के गुण हैं, ना कि अन्य पशुओं के। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं होंगे तो अन्य पशुओं के समान हो जाएंगे, हम नर पशु कहलाएंगे, ना कि मानव। नॉट मोर देन दैट, हम नर पशु से बढ़कर के कुछ नहीं होंगे। समझ में आ गया? प्लीज सी अगेन। इन दिस पैराग्राफ द पोएट, द ऑथर हैज गिवन emphasis on compassion, दया. It is the characteristic of women than of men. The author has read a book some times ago which tells him that there is decline of womanhood, and this book also says that this happens because there is a decline of compassion, daya in womanhood, in women. In other words, the author says the compassion or daya is not quality of women, but it is a quality of all human beings. If we have no considerateness, kindness and compassion, we are not human beings, only we are nar pasu, and we cannot be called any other things. Next paragraph. There is a famous verse. Verse means poem. वर्स मीन पोएम, कविता। एक प्रसिद्ध कविता है, देयर इज फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है,
संसार विश्व वृक्ष। संस्कृत शब्द है संसार विश्व वृक्ष, अर्थात संसार वर्ड इज लाइक ए ट्री। संसार एक प्रकार से पेड़ के समान है, पौधे के समान है। एंड इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, और इस संपूर्ण संसार में, परफेक्ट माने पूर्ण, इम्परफेक्ट पूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनमिटेबल क्वालिटी। दो ऐसे गुण हैं जो इनमिटेबल हैं, अद्वितीय। इनमिटेबल में जिनकी नकल ना की जा सके, अद्वितीय, जिनके समान कोई दूसरे गुण नहीं होते हैं। द ऑथर हैज गिवन कंपैरिजन द वर्ल्ड विद ट्री। दुनिया संसार को लेखक ने जो है संसार की तुलना पेड़ से किया है। एंड दिस ट्री हैज टू फ्रूट्स, और इस पेड़ में दो फल लगे हुए हैं। कितने फल हैं? दो। दैट आर मैचलेस, जो अद्वितीय हैं, अर्थात उन फलों के समान दूसरे फल नहीं है। कौन कौन फल हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। वे गुण है, पहला फल है स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारी महान धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, हमारी महान धार्मिक या प्राचीन रचनाओं का अध्ययन। जो हमारे प्राचीन रचनाएं हैं, मानव की कृतियां हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना। और दूसरा, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, जो ग्रेट माइंड्स हैं अर्थात विद्वान हैं, उनकी संगत। कम्युनियन में संगत, अर्थात दुनिया में दो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण माने गए हैं। पहला गुण है कि हम अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन करें, जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, बैकुंठ की ओर ले जाते हैं। दूसरा, कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, अच्छे लोगों के सत्संग। कम्युनियन ऑफ ग्रेट माइंड्स में विद्वान लोगों का सत्संग। सत्संग का शब्द सुना होगा, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व रहा प्राचीन काल में। सत्संग, एक दोहा आता है जो कौन बोलती है याद नहीं आ रहा हमको। लंका में जब प्रवेश करते हैं हनुमान जी, एक राक्षसी मिलती है, नहीं, और उस राक्षसी से प्रहार करते हैं। वो राक्षसी जो शायद बिल्ली के रूप में थी क्या वो, तो उसको प्रहार करते हैं, लंकिनी थी वो। तो अंत में अपने रूप में आ जाती है, और उसने एक दोहा कहा था, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग, तूल न ताहि हाँ सकल जीव लव निमेष सत्संग। एक क्षण के सत्संग से जितना आनंद मिलता है, एक क्षण के सत्संग से, सत्संग माने अच्छे व्यक्तियों के साथ संगत से, उनसे बातचीत करने से, उतने बराबर सात स्वर्गों का सुख नहीं हो सकता है। इसमें सत्संग को महत्व दिया गया है। अगर अच्छा व्यक्ति तुमको मिल जाता है, अच्छा साथी मिल जाता है, अच्छा साथी तुमको मिल गया, एक मिनट में आपका माइंड बदल सकता है। ये सत्संग का महत्व होता। तो वही महत्व दिया यहाँ पर जो है कम्युनियन ऑफ ग्रेट माइंड्स, महान व्यक्तियों का सत्संग। दूसरी चीज क्या है? स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, अपनी महान पुस्तकों का अध्ययन, रामायण का अध्ययन, महाभारत, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं अपने अपने धर्मों के, उनका अध्ययन। ये हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हाँ देखिए, तो दे आर दो, ये फिर से देख लीजिए। डियर जी फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है संसार विश्व वृक्ष, संसार विश्व वृक्ष के समान है। इन दिस परफेक्ट वर्ड, इस अपूर्ण संसार में, डियर इन दिस परफेक्ट वर्ड संसार, डियर आर टू फ्रूट्स ऑफ इमिटेबल क्वालिटी, दो ऐसे फल मिलते हैं हमें इस वृक्ष रूपी संसार से जो इनमिटेबल क्वालिटी के होते हैं, अद्वितीय होते हैं, मैचलेस होते हैं। और कौन से हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, ये है हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन पहला, और दूसरा है महान व्यक्तियों का सत्संग। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो ऐसी चीजें हैं विच मूल्ड मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, जो मनुष्य के मस्तिष्क को और हृदय को मूल्ड करती हैं, पिघला सकती हैं, उनको शुद्ध कर सकती हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क को और दिमाग को शुद्ध कर सकती हैं। आई एम अनेक्सस, मुझे चिंता है। लेखक कहता है अनेक्सस, कहाँ तुम्हारा दिमाग है, दिमाग है। आई एम अनेक्सस, मुझे चिंता है, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीज, कि हमारे महान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारे महान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाना, क्योंकि ये चरित्र का निर्माण करते हैं।
द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। हर देश के जो क्लासिक्स होते हैं, हर देश की जो प्राचीन रचनाएं होती हैं, चाहे हमारे देश या दूसरे देश के हों, जो प्राचीन रचनाएं होती हैं उनके हम ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिनको हम विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। इनहेरिटर्स में विरासत के रूप में प्राप्त करने वाले, इनहेरिटर्स में विरासत के रूप में प्राप्त करने वाले, अर्थात हम चाहे जिस देश के साहित्य हैं हम उनके विरासत के रूप प्रयोग प्राप्त करने वाले हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। उपनिषद का एक उदाहरण दिया है जिसमें छोटी सी वार्तालाप है। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन ए एन उपनिषद। एक उपनिषद में छोटा सा डायलॉग है। डायलॉग में वार्तालाप है, दो लोगों के बीच में वार्तालाप है। किसके बीच में? दैट ए क्वेश्चन इज पुट। एक प्रश्न रखा जाता है। दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। प्रश्न रखना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूट मान निर्माण करना, रचना करना। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस, इसमें तत्व, सार कह लीजिए। किसका सार? गुड लाइफ, अच्छे जीवन का तत्व। अच्छे जीवन का सार क्या है? अच्छे जीवन को सारांश में क्या कहेंगे छोटे शब्दों में? द टीचर रिप्लाइज। टीचर उत्तर देता, गुरुजी उत्तर देते हैं। जब प्रश्न उठता है, किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी अच्छे जीवन का तत्व क्या है, अच्छा जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, द टीचर रिप्लाइज, दो डिडंट यू हियर द आंसर। क्या आपने उत्तर नहीं सुना? डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं दिया? देयर वाज ए थंडर क्लेप, डॉ डॉ डॉ। उसी समय थंडर क्लेप होती, गर्जना होती है। थंडर क्लेप माने गर्जना, बादलों की गर्जना होती है। डॉ डॉ धार की गर्जना होती, गर्जना जैसे होती बादलों की। डॉ डॉ की आवाज निकलती 3 बार, डॉ डॉ डॉ। इमीडिएटली, तत्काल। इमीडिएटली माने तत्काल। द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने समझाया, गुरुजी ने समझाया, एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। यही जीवन के तत्व हैं, यही जीवन के सार हैं। यही 3 शब्द जीवन के सार हैं, दा दा दा। यही 3 शब्द जीवन के सार हैं। इनका अर्थ क्या है? दा, पहले दा का अर्थ दम, दूसरे दा का अर्थ दान, तीसरे दा का अर्थ दया, अर्थात दम, दान, दया। जीवन के यही सार है, दम, दान, दया। दिस इज द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। यही जीवन के 3 शब्द दम, दान, दया है। इसका अर्थ क्या होता है? दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ। यही जीवन के एसेंशियल का, अच्छे जीवन के एसेंशियल में तत्वों का निर्माण करते हैं। यही 3 शब्द जो हैं जीवन के तत्वों का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट जाकर देखिए, यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। दम मीन सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। दम का क्या अर्थ होता है? आत्म। वी शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, वी शुड हैव कंट्रोल ऑफ माई माइंड, वी शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई डिजायर्स, वी शुड हैव कंट्रोल ऑफ आवर पैशन। हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने मस्तिष्क कंट्रोल होना चाहिए। वन हु कंट्रोल्स ओवर सेल्फ, वन हु कंट्रोल्स आवरसेल्फ, ही कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। जो अपने को नियंत्रित कर सकता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। हम अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। वी हैव मेनी डिजायर्स, वी हैव मेनी पैशंस दैट प्लीज आवर माइंड टू हियर एंड डियर। हमारे पास भी भावनाएं होती, इससे मस्तिष्क भटका होता है। तो प्लीज सी, हाँ, तो दम, दम मीन सेल्फ कंट्रोल। रेस्टेंट, रेस्टेंट रोकना, कंट्रोल करना। विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव जीवन की पहचान है। मार्क माने चिन्ह, पहचान है। अर्थात हम दम रखेंगे अपने पास, सेल्फ कंट्रोल करेंगे अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपनी भावनाओं को, तो यही जो है मानव जीवन की पहचान है। इन द रामायण, रामायण में, इन द रामायण, रामायण में, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब जंगल को प्रस्थान करते हैं लक्ष्मण जी, सेट्स आउट में प्रस्थान करना, जब जंगल को प्रस्थान करते हैं लक्ष्मण जी,
हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनको बताती हैं, माँ का क्या नाम था लक्ष्मण की? सुमित्रा। उनकी माँ सुमित्रा उनको बताती हैं, क्या बताती हैं? लुक अपॉन राम एज योर फादर, अपने भाई राम को पिता के समान समझना। लुक अपॉन मैंने समझना, राम एज योर फादर, अपने भाई राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता जी को मेरे समान, माँ के समान समझता। अपने भाई राम को अपने पिता दशरथ समान समझना, और अपनी भाभी सीता जी को जो है मेरे समान माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट अयोध्या, और अयोध्या को, जंगल को, फॉरेस्ट को अयोध्या के समान अपना निवास नगर समझना। गो माई डियर, जाओ मेरे बेटे। ऐसा इट्स मीन सेल्फ कंट्रोल। द मदर ऑफ लक्ष्मण प्रीचेड हिम, माँ लक्ष्मण की माँ ने उनको प्रीचेड किया था, शिक्षा दिया था क्या? सेल्फ कंट्रोल की, आत्मनियंत्रण की। दैट यू शुड कंसीडर योर एल्डर ब्रदर राम एज योर फादर दशरथ, एंड योर ब्रदर सिस्टर सीता एज मदर, and look upon forest as your living place Ayodhya, and addressing this, she has given the emphasis of dumb or self-control to Lakshman. You are so many thrilling stories in our classics. इस प्रकार से एक दो उदाहरण बताए लेखक ने। हमारी जो क्लासिक्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, वो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज से फुल है। मेनी थ्रिलिंग माने रोमांचकारी या सनसनी पैदा करने वाले, थ्रिल में सनसनी पैदा होना, रोमांचकारी स्टोरी में कहानियों से। इस प्रकार से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो महान सनसनी पैदा करने वाली कहानियों से भरे हुए हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसमें प्रेरणा प्रदान करना, विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो हमें प्रेरणा प्रदान करेंगे। ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ माने महान नैतिक शक्ति की पैदा करेंगे, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति पैदा करते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, जो हमें ऐसी लाइन तैयार करते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे लिए ऐसी धरातल तैयार करते हैं। द लाइन्स माने ऐसी पंक्तियाँ तैयार करते हैं, ऐसी धरातल तैयार करते हैं। ऑन विच माने जिस पर, वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ माने हम अपने आचरण का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा हम आचरण का निर्माण कर सकते हैं। द ऑथर हैज गिवन एम्फेसिस दैट द ग्रेट क्लासिक्स ऑफ आवर्स शुड बी रीड, हमारे महान क्लासिक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। बिकॉज दीज क्लासिक्स आर फुल ऑफ मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज एंड दैट इंस्पायर अस टू give me great moral strength by which we can conduct our nature, our character, जिस पर हम जो है अपने कैरेक्टर का, अपने स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं। Give us good women, we will have a great civilization, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए। Give us good women, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए। We will have a great civilization, हमारी सभ्यता महान बनेगी। यदि हमें सभ्यता का महान बनाना है, अपने देश की संस्कृति सभ्यता को महान करना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? अच्छी महिलाओं की आवश्यकता है। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, यदि हमें महान राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें क्या चाहिए? अच्छी माताएं चाहिए। इट्स मीन वीमेन कैन नॉट ओनली मेक आवर सिविलाइजेशन ग्रेट, बट इट कैन आल्सो मेक आवर नेशन ग्रेट। न केवल महिलाएं हमारी सभ्यता का महान बना सकती हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र को महान बना सकती हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स एज मदर जीजाबाई हु कैन क्रिएट सच थिंग्स इन शिवाजी दैट ही कुड मेक ए ग्रेट नेशन। जीजाबाई को उदाहरण सुना होगा आपने। ऐसी माता थे जिस शिवाजी के अंदर ऐसे गुणों का विकास किया था जिससे उन्होंने एक महान राष्ट्र का निर्माण किया था। दो शी वाज अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड, यद्यपि उनको पति ने छोड़ दिया था जीजाबाई को, जो है जीजाबाई के जो पति थे उन्होंने दूसरे पति से विवाह कर लिया था, जीजाबाई छोड़ दिया था। बट शी हैज नॉट लॉस्ट हार्ट
but she taught her child Shivaji and she had told many stories of great classics. बहुत सी कहानियां सुना करके प्राचीन ग्रंथों की जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर ऐसी प्रेरणा भर दिया था, जिससे उनके अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई थी कि एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सके। जो है प्लीज सी, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू गिव, तुम्हारे अंदर बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। जब हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर बात करें, व्यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, हम बहुत से उद्देश्यों को ध्यान में रख सकते हैं। गिव द पीपुल, लोगों को दीजिए, दोस्त हु आर टॉट, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का ज्ञान दीजिए। नॉलेज ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया में जितना ज्ञान है सब उसको दे दीजिए, देना चाहिए। उद्देश्य शिक्षा का है। इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, इट्स मीन साइंस, विज्ञान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, शिक्षा को उद्देश्य होना चाहिए। हिस्ट्री का ज्ञान दिया जाना चाहिए एंड ज्योग्राफी का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और उस ज्ञान, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसका अध्ययन करना है? विज्ञान का अध्ययन करना है, साइंस विज्ञान का अध्ययन करना है, इतिहास का अध्ययन करना है, भूगोल का अध्ययन करना है। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, और आप लोगों को टेक्निकल स्किल का ज्ञान दे सकती हैं। शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है, तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं, बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे वे जीविका कमा सके, जिससे वे जीविका कमा सके। तो दीज टू आर द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, दीज टू आर द मेन, शुड बी मेन पर्पज ऑफ द एजुकेशन, यही दो उद्देश्य होना चाहिए। द फर्स्ट एम इज टू गिवन द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, पहला उद्देश्य कि संसार का ज्ञान दिया जाए लोगों को, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इट्स मीन द पीपुल शुड हैव नॉलेज ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, ताकि वे दुनिया के ज्ञान प्राप्त कर सके, दुनिया को समझ सके। एंड दे हैव आल्सो गिवन द नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल, और उनको तकनीकी ज्ञान की शिक्षा देना चाहिए, ताकि सो दैट दे कैन अर्न दियर लिविंग्स आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, ताकि अपनी शिक्षा प्राप्त करके कोई जीविका प्राप्त कमा सके, कोई काम कर सके, कोई धंधा प्राप्त कर सके। तो शिक्षा के दो उद्देश्य होना चाहिए, दो उद्देश्य होते हैं। These are still accepted the word ever as the object of education, ये दुनिया के द्वारा जो है शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। कौन कौन उद्देश्य? द नॉलेज ऑफ वर्ड एंड द नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल, दो उद्देश्य ये दुनिया के द्वारा स्वीकार किया जाता शिक्षा का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य। तो दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a living, दुनिया का ज्ञान जिसमें तुम रहते हो और तकनीकी ज्ञान जिससे तुम जो अपनी जीविका कमा सको। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन imparted in the institutes of our country, but what is their specific about the kind of education imparted in the institution of our country, लेकिन हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है उसका विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक विशेषता, विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए। We have heard, हमने सुना है, that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life। लेखक के अनुसार we have heard, हमने सुना है, the chief purpose of education, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य is not merely the acquiring of skill or information, केवल कुशलता प्राप्त करना, केवल सूचनाएं प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। लेखक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल यही दो नहीं होनी चाहिए, अर्थात दुनिया का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, हिस्ट्री का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान या तकनीकी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार आर इन्फॉर्मेशन बट इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश भी होना चाहिए, जिसका प्राप्त करके हम एक हायर जीवन में प्रवेश कर सके, एक ऐसे जीवन प्रवेश कर सके जो इस संसार के जीवन से उच्च हो। इनिशिएशन इनटू वर्ड, एक ऐसे जीवन में प्रवेश, फिर ट्रांसेंड द वर्ड्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो
समय और अंतरिक्ष से भी बड़ा हो, जो समय और इस दुनिया से भी ट्रांसेंडेंस उच्च हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड इनिमेट्स द फॉर्म, यद्यप जो है बाद का उद्देश्य जो है ये पहले उद्देश्य का निर्माण करता है और सूचित करता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन का तीसरा उद्देश्य बताया, जीवन का मतलब शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम एक उच्च जीवन में प्रवेश कर सके, एक ऐसे जीवन प्रवेश कर सके जो इस भौतिक जीवन से उच्च हो, जो हमको स्वर्ग की ओर ले जा सके, हमको शांति की ओर ले जा सके, हमको सुख की ओर ले जा सके, संतोष की ओर ले सके। वी शुड स्टेट अबाउट टू दैट लाइफ, हमको ऐसे जीवन में प्रवेश करना है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही जीवन का, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो तीन उद्देश्य हो गए। पहला उद्देश्य संसार का ज्ञान, दुनिया के ज्ञान को प्राप्त करना, अर्थात हम विज्ञान को प्राप्त कर लें, दुनिया में जितना विज्ञान फैला हुआ, विज्ञान विकास हो चुका है, उसको ज्ञान प्राप्त करें, इतिहास का ज्ञान प्राप्त करें, भूगोल का ज्ञान प्राप्त करें, संसार का ज्ञान हो गया। दूसरा, हम टेक्निकल नॉलेज प्राप्त कर सकें, वी कैन गेट टेक्निकल स्किल बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, ताकि हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अपनी जीविका कमा सकें, अपने संसार के लिए, देश के लिए कुछ कमा के दे सके, देश को कुछ दे सके। और तीसरा उद्देश्य जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वी शुड हैव दी एजुकेशन दैट इज बाई वी इनिशिएट इन द हायर वर्ल्ड, जिससे हम दुनिया के संसार से परे अपने जीवन को निर्माण कर सकें। फॉर सम सेंचुरीज मैंने कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, हमने अपनी महिलाओं को उपेक्षा किया है। नेग्लेक्ट मैंने उपेक्षा किया है, द आवर वुमेन फॉक माने महिलाओं की शिक्षा को, महिलाओं को उपेक्षा किया है। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं, हाउ यूर हैव बीन समव्हाट डिफरेंट, फिर भी हमारी परंपराएं जो थी वो इससे कुछ भिन्न थी। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था, आजकल महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। इससे जब लेसन लिखा गया तब की बात है, लेसन आज से कब लिखा गया, वो 50-60 साल पहले लिखा गया होगा, तब की बात बता रहे हैं हम, जो है इसमें लिखा हुआ है। तो वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, हमने महिलाओं को उपेक्षा किया है। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं, हाउ यूर हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, हमारी परंपराएं इससे कुछ भिन्न थी। आगे देखिए, पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना स्थिता, पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता, अध्यापनाश्च वेदानाम गायत्री वका नाम तथा